ये तू यहाँ क्या झांक झांक कर चीजों में तलाशियां ले रही है? अम्मा वाकई इससे कहते हैं झाड़ू फिरना। घर में खाने को दाना नहीं है। और जब फुप्पो होती थी ना, दरनियों में शक्कर पारे और नमक पारे भर भर के रखती थी वो। और आटा तो हर वक्त ही गूंदा रहता था। जैसे ही मैं फरमाइश करती थी पूरी या पराठे की, फौरन सामने आ जाता था। जिस भी मनहूस शायर ने कहा है ना वो शेर, बिल्कुल ठीक कहा है। याद माजी आजाब है अरब। भाई मेरी तबीयत अब इस काबिल नहीं कि मैं बावर्ची खाने में घुसी काम करती रहूं। और वैसे भी मेरा तो सांस उखड़ने लगता है, और गर्मी और घुटन में तो मेरा और ही हाल बुरा हो जाता है बेटा। जब से फुप्पो गई है, कोई एक आध दफा ही सालन बनाया होगा, और वो भी इतनी कम मिकदार में। अम्मा तुम अब्बा से कह के ना मुर्गी मंगवा लो, कोरमा बना लेते हैं। वैसे ही बड़ा दिल कर रहा है कोरमा खाने का। माँ यहाँ मर मर के हाल से बेहाल हो रही है, और तुझे पड़ी कि मैं कोरमे की देगें चढ़ा दूं। अरे मुझे क्या नौकरानी समझ रखा है तूने और तेरे उस सांड मियाँ ने? जब बोलोगी कड़वा ही बोलोगी, सुबह शाम तंज तंज और बस तंज। मेरा तो जी करता है कुछ खाकर मर जाऊं मैं। ना शौहर की तरफ से सुकून है, ना वालिदैन की तरफ से। अच्छा अम्मा, तुम अब्बा से कहकर ना 1.5 किलो मुर्गी मंगवा लो। मैं ही ना कढ़ाई मुर्गी बना लूंगी। ये रोज रोज उल्टा सीधा खा खा कर ना मेरी तबीयत ही उठ गई है। हमारे पास ज्यादा हराम के पैसे नहीं है जो मुर्गियों पे लुटाते रहे। निकाल कोने से मूंग की दाल और पतली सी बना ले। और हाँ, अपने बाप को बोलना कि आते हुए हल्की क्वालिटी का मोटा टोटा चावल लेते हैं, बस वही पका लेना। तुम ही खा लो ये पतली दाल और मोटा टोटा चावल। मैं तो अब करूंगी भूख हड़ताल। फिर तुम देखना, मैं जब मर जाऊंगी ना, और बाद में जब वो टीवी चैनल के फिटकार शकरों के नुमाइंदेगान आएंगे और तुम्हारे मुंह के सामने जब माइक रखेंगे ना, तो ये फालतू के झूठा मूठा नाटक नहीं करना अपना। झूठ मूठ के मगरमच्छ के आंसू दिखाकर, उसमें तो तुम चैंपियन हो वैसे भी। सावले मुन्ने, तुम फुप्पो के पर्स में से चोरी करो ना। फुप्पो? हाँ बुड्ढी। नहीं नहीं, मेरी पप्पो, आपा। तुम क्या कर रहे हो कमरे में? अम्मा को ढूंढ रहा था। अम्मा को ढूंढ रहा था कि बच्चे? तीन सेब थे, 3, एक गायब है। तुमने लिए ना? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम मैंने नहीं खाया। मेरे कमरे से कोई चीज गायब हुई तो पता ना क्या करूंगी। पता है ना? पता है ना? पंथे से लटका देंगी। निकलो यहाँ से, आइंदा मेरे कमरे में मत घुसना। निकलो। जी। इन्हें होश ही नहीं है, वो लूट के ले जाए। वैसे ना बड़ी निखरी निखरी लग रही है। वैसे जो लोग कभी कभी नहाते हैं ना, वो जब नहाते हैं तो अलग ही लगते हैं। मुस्तकिम, मैं तो हर 2-4 दिन बाद नहाती हूँ। बस सर्दियों में मैं 2 हफ्ते नहीं नहाई और तुमने मेरा रिकॉर्ड लगाना शुरू कर दिया। क्या सीन लग रही है तुम्हारे हाथ में।
ओहो, यहाँ तो बड़ा नदीम और शबनम का रोमांटिक सीन चल रहा है। मियाँ बीवी की जिंदगी में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं है। मुस्तकीम, जी जी जी। मैं सीधी सीधी और साफ साफ बात करने वाली खातून हूँ। आज 39वां दिन है। महीने का? नहीं नहीं आपा, महीने में तो 30 दिन होते हैं, 29 होते हैं, 28 होते हैं, या फिर वो एक मनूस सा साल आता है जिसके एक महीने में 27 दिन होते हैं। हाँ मुस्तकीम, मुझे याद आया कि मेरी वालदा बताती है कि तारीख पाकिस्तान के ज़माने में एक महीना ऐसा आया था जो 25 दिनों का था। अंग्रेज़ों ने साजिशें करके उस महीने का इंदराज नहीं किया, क्योंकि उसका इंकशाफ एक मुसलमान मुफक्किर ने किया था। झूठ बोल रही है नासरा, तुम ये अपनी जाहिलाना बकवास बंद करो। और मुस्तकीम, इस मोटी भैंस को मैंने 40 दिन का टारगेट दिया था और कल 40 दिन पूरे होने वाले हैं। अब मैं ये देखती हूँ तुम अपनी बहन को सुरखरू करोगे या इस मोटी भैंस की वजह से मेरी नाक कटवाओगे। आपा देखें, इसकी गलतियां कोताहियां सब अपनी जगह पे। ये मेरे बच्चों की माँ है। तो मैं कब कह रही हूँ कि ये तुम्हारे बच्चों का बाप है? हालांकि इसकी शक्ल जो है वैसे माही मुंडो जैसी है। एक यहूदी पहलवान की मैंने कुश्ती देखी थी, हूबहू इसका हम शक्ल था। शर्म तो नहीं आती आपको मुख्तसर लिबास में मलबूस यहूदी मर्दों की कुश्तियां देखते हुए? मुस्तकीम, मैंने जब भी कुश्ती देखी ना, मुसलमान पहलवानों की देखी। हाँ, वो कफन पहन के लड़ते हैं क्या? मुस्तकीम, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए और सिर्फ हाँ में चाहिए। कल 40 दिन पूरे होने को हैं और उसके बाद ये औरत मुझे यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। अल्लाह करे मुझे 40 दिन में निकालने वाली को 40वां नसीब हो। या अल्लाह, आमीन। चुप! आमीन। चुप! आपा ढापा के शेरों पे हेलन सा मटकेगा, आंखों की शैतानी अच्छी है मनमानी। मिट्टू, ये बिस्कुट मैं लेकर आई थी बावले मेरा मतलब है मोहम्मद साबिर के लिए। ये भाभी तकल्लुफ क्यों किया? भाभी नाक बंद है, भाभी नजला है, घुटन सी बहुत हो रही है, बुरा मत मानो तो जरा परे हो जाओ। मिट्टू, सच बता रही हूँ, तू क्या गई हमारे घर से, रौनक चली गई, बरकत चली गई, खुशियाँ चली गई। तुझे याद नहीं आती तेरी भावज की, तेरे भाजन की, मुनिया की, रजनीकांत की? अल्लाह, बहुत याद आती है। कल रात को तो भाजन की ऐसी याद आई कि मत पूछो। मुझे ना अपना और भाजन का बचपन का एक किस्सा याद आ गया। हुआ ये कि भाजन ने मेरी ईदी छीन ली और सीधे भागे गली में मेन होल खुला था, सीधे गप से गटर में। और जब उनको सनामा लिथड़ा में निकाल के लाए तो मैं तालियां बजा बजा के खूब हंसी और भाजन बाएं बाएं करके रोने लगे। अम्मा, हमारी गंदी है, मोटी आलू पिलपिली भागो लगे, गिर पड़ी भागो, थाने में मोड़ी के वो। नहीं मोहम्मद साबिर, आपा बहुत संजीदा औरत है, ऐसी बातों में बहुत बुरा मानेंगी, मत करना ऐसे। अच्छा, तौबा है मिट्टू, तूने तो कुछ ज्यादा ही खौफ बिठा रखा है अपनी उस आपा का। अम्मा, अम्मा, आपा को खा जाएगी। नहीं, बुरी बात है ना। लगता है बहुत दबा के रखा है तुम्हारी उस आपा वापा ने। ना सहमा बैठा है बेचारा, और एक हमारे यहाँ कैसे खुश रहता था, दंदनाता फिरता था पूरे घर में। मिट्टू, चलेगा मेरा गुड्डा अपनी मामी के साथ? नहीं मोहम्मद साबिर, मना किया था ना, बड़ों से बदतमीजी नहीं करते, उनकी बेइज्जती नहीं करते। अरे रहने दे मिट्टू, लाड करता है वो मेरे साथ। तू भी पूरी पगलोट है। अरे वहां भी जो इसकी और मेरी तू मैं होती थी, वो कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी था, हम दोनों का प्यार था, लाड दुलार था। है भाभी, लगता तो नहीं था। नहीं मिट्टू, ये मत समझना कि मैं घर के काम काज से आजिज होकर या तुम्हारे जाने के बाद जो हमारे घर का हशर हुआ है उसकी वजह से होशियारी से तुम्हें घेरने यहाँ आई हूँ। मैं तो कहने सिर्फ इतना आई थी कि वक्त निकाल के 2-4 घंटे के लिए घर आ जाया कर। मुनिया भी कह रही थी, कहती है अम्मा जब फुप्पो थी ना घर में तो दिल लगा रहता था, और वो इतना था बेचारा रजनीकांत, यूं दरवाजे की तरफ देखता है जैसे वो तेरा मुंतजिर हो। भाभी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम लोगों से यूं ताल्लुक खत्म किए बैठी थी जैसे तुम लोग काफिर हो गए हो। ईमान से अब जरूर आऊंगी, मगर हमेशा की बुनियाद पर नहीं आ सकती। अब तो मैंने अपनी जिंदगी आपा के नाम कर दी है। अल्लाह मेरी आपा को सेहत और तंदुरुस्ती दे। मोहम्मद साबिर,
मेरा गड्ढा मुंह में चाबी चलेगा। आलू पिलपिली अरे काला मनहूस। खटकेगा ऐसे भटकेगा अटकेगा लेके जाओ उसको, पकड़ो उसको, लेके जाओ यहाँ से। पागल हो गई हो क्या साइको औरत? गालिब के शेरों पे हेलन सा मटकेगा आंखों की शैतानी। ये तुम्हें क्या हुआ? घर में मौत जैसा माहौल हो रहा है, बल्कि मौत के घर में बिरयानी और कौरमे की खुशबुएं आती हैं। यहाँ तो सिर्फ रजनीकांत के मुंह से निकले हुए दूध की बिसांद आ रही है। कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हो, वैसी हलक तक भरी हुई कचौरियां। अटकेगा बड़े बेशरम हो, अकेले अकेले खा कर आ गए। अबे यार वो गुफरान नहीं है, उसका वहां जुबली सिनेमा की तरफ काम था, कहने लगा यहाँ की कचौरियां बड़ी उधम होती है, चल तुझे खिलाता हूँ। अब मैं मना तो कर नहीं सकता था, अब वैसे मुझे पता था यहाँ तो खाने का कोई असर होता नहीं है। वैसे है बड़ा दिल वाला, वो मारवाड़ी लेन पे ना अंडे का मेसू होता है, उफ, मुंह में रखते ही जिंदगी गुलजार हो गई। तुम जैसे हाथी और सांड लोगों की ना बस यारखोरी के बाद ही जिंदगी गुलजार होती है। पार्सल नहीं करा सकते थे? कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, अजीब बेगैरती नहीं लगती? अब वो मेरा दोस्त है, मुझे हर हफ्ते ट्रीट देता है, अच्छा थोड़ी लगता कि मैं उसको कहता कि मेरी बीवी के लिए जो है वो पार्सल करवा दो। खटकेगा इतनी नीच ज़हनियत नहीं है मेरी। जब फुप्पो होती थी तो क्या माहौल होता था, कभी मीठे पराठे, कभी दही बड़े, कभी आलू के चिप्स। जो फरमाइश करती थी फौरन सामने आ जाता था। आज अम्मा को बोला कि मुर्गी का सालन बना दे तो कहने लगी तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं। मैंने कहा अच्छा अब्बा से मुर्गी पका तो मैं ही पका लूंगी, तो कहने लगी कि हराम का वैसा नहीं आ रहा है कि जो हम भुनी भुनी मुर्गियां पकवाएं। तुम्हारी अम्मा तो खैर है ही एक नंबर की। अच्छा रोना बंद करो, जमाल भाई का बर्गर लाकर दे देता हूँ। जानू 2 लेकर आना, 1 से तो भला ही नहीं होता, और चिप्स ना भर भर के डलवाना। अच्छा ना ला रहा हूँ। भटकेगा दिल ऐसे भटकेगा अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा चाय की प्याली पे चिड़िया सा चहकेगा होठों के रस्तों पे इमली सा टपकेगा चाय की प्याली पे चिड़िया सा चहकेगा होठों के रस्तों पे इमली सा टपकेगा वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा आई खटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा अरे रास्का अरे 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 रास्का रास्का अरे 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 ला अरे रास्का रास्का अरे अरे ला रास्का अम्मी रास्का आप ये नीचे क्या कर रही हैं? आप तो वहाँ कोने पर सोती हैं, इतनी आगे कैसे आ गई? अरे अरे तू मुझे उठाना, अंटू की बाद में ले लेना। मेरा तो कंधा पहले ही उतरा हुआ है, मैं मिट्टू को बुलाती हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा सुन सुन, वो जरा चॉकलेट पड़ी है वो तो दे दे। अच्छा आप समझी कि मामला क्या है, ये चॉकलेट की वजह से आप नीचे गिरी हैं। वैसे अम्मी बड़े अफसोस की बात है, खाने का इतना हौका भी नहीं होना चाहिए। ये मिट्टू जब से आई है आपको नित नए खाने पका के दे रही है, इतनी वैरायटी मिल रही है आपको, उसके बावजूद एक चॉकलेट के लिए आपने ये क्या करती हैं आप? पता नहीं क्या क्या अंदरूनी पेचीदगियां हो गई होंगी, हड्डी आपकी पहले ही सिरकी हुई है। अल्लाह तो चॉकलेट दे देना, लेक्चर बाद में देना। देगा चॉकलेट, ये लीजिए चॉकलेट। मिट्टू मिट्टू तरसेगा
या अल्लाह, कितनी प्यारी खुशबू है। क्या बना रही हो मिठू? वो ना पाए का सालन बनाया था खाला के लिए जरा से। असल में उनका दर्द नहीं जा रहा ना, तो आपा ने कहा है कि भाई रोज पाए पकेंगे। जो पायों का लेस है वो खाला की हड्डी जोड़ देगा। मेरी गुड़िया, मेरी चिड़िया मिठू, थोड़ा सा सालन डाल के दो ना प्लेट में। नासरा भाभी ये मत कहना। मेरी आपा ने सख्ती से ताकीद की है कि मिट्ठू, अगर नासरा ने किसी खाने की चीज को हाथ लगाया तो मैं तुझे यहाँ से चलता कर दूंगी। चिड़िया जैसा दिल है तेरी आपा का, जब भी तो चेहरे पे फिटकार पड़ी हुई है। मिट्ठू, जी आपा आई। मिट्ठू, आ रही हूँ आपा। खाला ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा टांग में? आए आए, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस ठीक हो जाएगा ना। अरे वाह मिट्ठू, तुमने अकेले ही अम्मी को उठाकर पलंग पे डाल दिया है, ऐसे जैसे चील चूजे को उठाती हो है। अरे खाला तो हड्डियों का ढांचा है, मैंने तो मोहम्मद साबिर के अब्बा को उठा लिया था। सहन में पानी की मोटर ऑन करने गए थे, स्विच ऑन किया, करंट लगा, वहीं गिर गए। मैंने भी कंधे पे डाल के उनको कमरे में लेकर आई थी। आए राज़गा, मेरी टांग गई, मेरी टांग। मिट्ठू, वो डस्टबिन में से अंडे के छिलके निकालो और हावन दस्ते में चूरा कर लो। उसके बाद उसमें 3 चमचे शहद और 2 चम्मच मछली का तेल डालना है। वो मछली के तेल की बोतल पड़ी होगी मेरी अलमारी में, वो दवाइयों वाली अलमारी में, लेकिन देखो उसमें मछली की तस्वीर होगी। ठीक है, ऐसा ना हो न्योले की चर्बी निकाल लाओ या फिर सांडे का तेल। मुझे बोतल दिखा देना पहले। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी लाई। राज़गा, मैं नहीं खाऊंगी इतनी गंदी चीज। हाय मेरे पे रहम कर दे राज़गा, मुझ पे रहम कर दे। अरे कोई कसाई डॉक्टर जो होते हैं ना, वो भी अपने जान पहचान वालों को किसी अच्छे भरोसे वाले डॉक्टर के पास भेजते हैं, लेकिन तू तो हर चीज की दावेदार बन जाती है। मुझे किसी अस्पताल में दाखिल कर दे बेटा, कर दे। अच्छा, और खुद जाके फुटपाथ पे बैठ जाओ। क्या है अस्पतालों में, वहां से तो मरीजों की लाशें निकलती हैं या फिर बड़े बड़े बिल आते हैं। कोई इलाज नहीं होता, सब शोबाजियां हैं। मैं करूंगी आपका इलाज खुद। पता नहीं पप्पू आएंगी कि नहीं आएंगी। वैसे अम्मा मेरी बात लिख लो, ये आपा है ना, इनको सिफली मामलात में उबूर हासिल है। उस दिन जब मैं फुप्पो से बातें कर रही थी ना, एक बार भी उनकी पलकें नहीं झपकी। आपा ने ना फुप्पो को पढ़ पढ़ा के अपने काबू में कर लिया है। अम्मा मैं बता रही हूँ ना, ये वो फुप्पो नहीं है, ये आपा की बच्ची ने ना उनको अपने काबू में कर लिया है। मिट्ठू की बातों से तो मुझे ऐसा यकीन हो रहा है जैसे वो जरूर आएगी। अगर 1-2 घंटे के लिए रोजाना आ जाए तो कम से कम रोटी हंडिया, झाड़ू पोछा और कुछ कपड़े धो जाया करेगी। वैसे मुनिया एक बात तो है, हमारी मिट्ठू काम काज में बड़ी फुर्तीली है। फुप्पो नहीं हो गई, सियाचिन ग्लेशियर हो गया। पहले हमारे पास था, अब हिंदुस्तान के पास है। मुनिया, अब के ना अपन दोनों मिलके मिट्ठू को मोहब्बत की मार मारेंगे। उसकी एक एक कमजोरी का पता है मुझे। अम्मा तुम तो चुप ही करो, 2 मिनट के लिए अपने मुंह को सी नहीं सकती थी, तुम्हारी वजह से गई है फुप्पो। अब देखना, मैं ही उसको इस घर में वापस लाऊंगी। इतनी आसानी से नहीं आने वाली वो आपा की बच्ची ने उन पे काला जादू किया हुआ है। तो मैं शबाना बाजी के यहाँ चली जाऊंगी काले जादू का तोड़ करवाने के लिए। वैसे भी माशाल्लाह से शबाना बाजी तो बहुत मशहूर हो गई हैं। उस दिन मैं तुम्हारे अब्बा के साथ एम्प्रेस मार्केट गई थी ना, वहां जाके मैंने देखा दीवारों पर शबाना बाजी के आस्थाने की ये बड़ी बड़ी जबरदस्ती पब्लिसिटी हुई थी, और साथ में ना मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। उनको दीवारों पे नंबर और पता लिखने की क्या जरूरत थी? आजकल के लोग कितने छिचोरे हैं। शबाना बाजी के साथ कोई छिचोरापना कर ही ना ले। एक जमाने में तुम्हारे अब्बा फ्लीट क्लब के एक डांसर के चक्कर में पड़ गए थे। वो मेरी मली वाली सहेली नहीं है नगमाना, वो मुझे शबाना बाजी के आस्थाने ले गई। शबाना बाजी ने एक पर्चा निकाला,
उस पे आड़ी टेढ़ी लकीरें मारी और कहने लगी जाओ बीबी तुम्हारा काम हो गया। अगले दिन जब वो डांसर वहां शो में आई, उसको वहां के किसी ने गोली मार दी। लो हो गया काम। अम्मा, ये शबाना बाजी से तुम मेरी सास के बारे में क्यों नहीं बात करती? अल्लाह करे उसको भी कोई गोली मार दे। अल्लाह करे मौत आ जाए, उसको मर जाए। ईमान से खुदा की कसम कभी कभी सोचती हूँ इतना उम्दा खाना पकाने वाली अगर मेरी सौतन भी बन जाए तो क्या वो जायका है। वैसे मिठो, बस बात वहीं घुमा फिरा के वाली बात है कि औरत अपने शौहर के मामले में ना शराकतदारी बर्दाश्त नहीं करती है। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने नासरा भाभी? क्या किया तुमने? खाना तो मैंने खा लिया, बुढ़िया के पेट में जाता या मेरे, वैसे ये रिस्क मेरे नसीब में लिखा हुआ था। बात ये नहीं है कि रिस्क को 420 से डकारा जाए, बात ये है कि तुमने एक बीमार के खाने पे हाथ साफ किया है, तुम्हें अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। अरे चलो हो, अल्लाह को हिसाब दे देंगे, टके टके के लोगों को नहीं देंगे। अल्लाह क्या खिलाऊंगी खाला को? अब सोचा था शाम को आपा को मगज फ्राई कर दूंगी, हरी मिर्चें काट के 2 पराठे डाल दूंगी और खाला पाए का सालन खा लेंगी। तुम मगज बना रही हो, मेरे भी लिए रखना, मुझे बहुत पसंद है। नासरा भाभी, ये तुम दूसरों के खानों पे नजर रखनी बंद कर दो, समझी? ये तुम्हें कहीं जूल बकर तो नहीं है वो पेट में कीड़ों वाली बीमारी? अल्लाह ना करे, मैं तो डॉक्टर खुर्रम के डाइट प्लान पे चल रही हूँ। डॉक्टर खुर्रम ये कहता है कि हर 10 मिनट बाद खाओ ताकि पेट खाली ना रह जाए। पेट में कुछ होगा तो वो मोटापे की जंग लड़ेगा ना। अल्लाह जाने कौन सा वजन कम करने वाला चार्ट है। मैं तो जा रही हूँ आपा के पास, एक एक बताऊंगी कि मुझसे तुम्हारी निगरानियां नहीं होती हैं। या अल्लाह, कितनी तारीफ करती, उसके बावजूद आदतों से बात सीबत कर दी। अभी बता कर आती हूँ। कवचेरा कवचेरा। कौन पागल का बच्चा दरवाजा बजा रहा है? हाथ में बड़ी खुजली हो रही है। रिक्शे वाले के पास 100 का छुट्टा नहीं है, जरा 50 रुपए दे दो उसको। आपका बेटा मुझे महीने के पैसे नहीं देता है। रजनीकांत के दूध के पैसे भी इतनी मुश्किल से निकलते हैं। रजनीकांत? ला हौल वला कुव्वत। अरे बड़ी वाहियात लड़की हो तुम, मेरे मुसलमान पोते को हिंदू बनाने पर तुली हुई हो। ओ बताओ ना मिट्टू, आखिर हुआ क्या है, मामला क्या है? अरे रास्का, इसको चुप करा दे, इसके रोने में बड़ी नहुसत है। मैं कहाँ की निगरानियां करती फिरूं। ओह अच्छा, समझ गई सारा मामला। मिट्टू देखो, मैं जानती हूँ कि मुस्तकीम थोड़ा हमरा सिर्फ इंसान है, लेकिन ऐसी कोई बुराई नहीं है कि जिसे एक अच्छी नेक बीवी राह रास्त पर न ला सके। हाँ, आ गई ये राह रास्त पे, तुम ले आई राह रास्त पे। अरे ये तो नैयर सुल्ताना बनी रहेंगी या मुझे खाना ला कर देंगी। अरे मिट्टू, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे खाने में 5 मिनट भी इधर से उधर हो जाए ना तो मैं बालकनी में खड़े होकर अपने बाल यूं बिगाड़ लेती हूँ और हर आने जाने पे थू थू करती हूँ। तुम परेशान मत हो मिट्टू, ये अम्मी की बीमारी के ये मुख्तलिफ अदवार हैं, तुम ज्यादा परेशान मत हो। जाओ जाकर पाए का शोरबा ले आओ अम्मी के लिए। अरे पाए जल गए, इसीलिए तो ड्रामा कर रही है ये। ओहो अम्मी क्या करती हैं आप, बेचारी भाग भाग के आपका काम करती है, जरा उससे ऊंच नीच हो जाए आप हत्थे से उखड़ जाती हैं। कोई बात नहीं। इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। ये दोष वोश मत कहा को, बुरा लगता है। और तुम भी चुप रहो, हर एक को इस्लाह करने बैठ जाती है। माफी चाहती हूँ आपा, माफी चाहती हूँ। वो जो छोटी पतीली में पाई का सालन था ना आपा, वो नासरा भाभी प्याले में भर के। या अल्लाह, मिट्टू कब अकल आएगी तुम्हें?
किस कदर मैंने तुम्हें समझाया था कि जब तुम बावर्ची खाने में कुछ पका रही हो या तुमने कुछ पका कर रखा हो तो बावर्ची खाने को खाली मत छोड़ा करो। भाई बड़ी मोटी अकल है, नहीं आई तुम्हारी समझ में बात तो नहीं आई। वो माफ कर दीजिए, इस बार माफ कर दीजिए आपा। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मैं सतवासी हूँ, 7वें महीने में पैदा होते हैं ना, उनको कहते हैं। अम्मा ने बताया था कि दिमाग भी कमजोर है। आपा मैंने तो 7वीं क्लास में ना पाकिस्तान के दारुल खिलाफे को जुबली सिनेमा लिख दिया था, मगर अम्मा ने बताया कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा फैसलाबाद है। अटकेगा इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। हाँ हाँ, इस्लामाबाद ही कहा होगा यकीनन। खैर मिट्ठू, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है भाई। आपा आपको पता है ना कि आपकी बात तो मैं टालती ही नहीं हूँ बिल्कुल। उधर खाला गिर गई थी, उधर आप मुझे बुला रही थी, इसी बदहवासी में मैं तो बस बिना सोचे समझे आपकी तरफ भागी चली गई। और मैं तो आपकी हुकूमत होली का सोच भी नहीं सकती हूँ ईमान से। तुम्हें पता है ये जले हुए पापड़ खाने से मैदे का कैंसर हो जाता है। फिर तो आपको जरूर खाने चाहिए। मेरा मतलब है कि बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। वो क्या है ना, रजनीकांत को सारा दिन संभालते संभालते मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, पता ही नहीं चलता क्या बोल रही हूँ। ला हौल वला कुव्वत। मैं तो इसका नाम अब्दुल रहमान अख्तर गई थी, और ये तुम लोग क्या रजनीकांत हिंदवाना नाम पुकारते रहते हो इसको। अल्लाह बहन, तब प्यारा नाम है रजनीकांत। इसके नाना तो इसे रजनीकांत के नाम से ही पुकारते हैं। आपने कभी रजनीकांत की फिल्म नहीं देखी क्या? मैं नमाज रोजों वाली परहेजगार औरत हूँ और गैर शरई बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और वो जो आप 3 लाख रुपए पर अपने हर महीना सूद ले रही है, वो क्या है? नजम नहीं आया अभी तक। बेचारा गरीब दफ्तर में मरा होगा, और क्या, चला तो जाता नहीं उससे, थक जाता है फौरन। ये कोई तरीका है शोहर के बारे में इस तरह बात करने का? अच्छा, और उस दिन जो आपका बेटा मुझे नतने फुला फुला कर कह रहा था कि ऐसी बीवी के साथ गुजारा करने से बेहतर है कि इंसान 40-42 दिन बाद ही रंडवा हो जाए, तो तब तो आप बड़ा मकरू कहका लगा रही थी। अल्लाह अम्मी, खुदा की कसम इतना याद कर रहा था मैं आपको। ड्रामेबाजियां। छोड़े ना, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, मुझे जले हुए पापड़ खिला रही थी। छोड़े ना। बेटा तेरी बहुत याद आ रही थी मुझे। अरे अम्मी आप बस आ गई ना, यही बहुत है अभी। मुस्तकीम जी आपा जी। मुस्तकीम, तुम्हारी बीवी मेरा सारा बावर्ची खाना उजाड़ के आई है। इसे ये भी शर्म ना आई कि बेचारी मेरी अम्मी बीमार पड़ी हैं, उनके लिए बनवाया था मैंने पाए का शोरबा, की हड्डियों में थोड़ी जान आए, सारे का सारा पी गई है ये। मिट्ठू ने पाए बनाए बताया नहीं मुझे। और अब देख ले जरा किस कदर ढिठाई से बैठी मुट्ठे भर भर के निमकों के खा रही है। तुम्हें सारी दुनिया में यही मार्टी हिमालयन मिली थी। अरे मार्टी हिमालयन की बात छोड़ें, क्या वाहियात ड्रेस था उसकी हीरोइन का, 50 बार देखी आपा मैंने। अक्कासी की वजह से क्या साफ और शफाफ अक्कासी थी उसकी। अब मैं क्या करूं, क्या दूं अम्मी को? बर्दाश्त, सब्र और हौसला। मतलब कि हद है ढिठाई और बेगैरती की हद। वैसे आपा एक बात है कि जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है कि इंसान ढिठाई को इंजॉय करता है। आपा ये प्रिंट आप पे बड़ा खिल रहा है, लड़की लड़की लग रही है माशाल्लाह। अच्छा हाँ, वैसे गली में भी लड़कियां मुड़ मुड़ के मुझे देख रही थी। बात यह है कि लड़की अगर दुबली पतली हो और उसे पहनने ओढ़ने का सलीका हो तो वो फिर सब लोगों में नुमाया नजर आती। आपा आप अपना मुकाबला लड़कियों के साथ क्यों करती हैं? मुस्तकीम फैसला क्यों नहीं करते? कैसा फैसला? मुस्तकीम फैसला क्यों नहीं करते? कैसा फैसला? इसको फारिग करने का।
कर दे आपका भाई मुझे फारिग, मैं भी अब कोई डरती शरती नहीं हूँ। औरत अब सारी जिंदगी इस बात पे डरती और लरसती रहे कि कब उसका ऊल जलूल शौहर उसको तलाक का पर्चा देकर चला जाए। ऊल जलूल होगी तू, तेरा खानदान, वो मौलवी जिसकी शहपति बकवास कर रही है? यानी मोहल्ले के मौलवी से भी इसका चक्कर चल रहा है। और मैं ये समझ रही थी कि सिर्फ शराफत है। तौबा है भाई, ये फहरिस्त तो लंबी होती जा रही है। क्या हो गया आजकल के मर्दों को, अच्छी भली औरतें नजर नहीं आती और इस जुस्से के पीछे पागल हुए जाते हैं। तौबा है तौबा। और करो अपनी इज्जत को रुस्वा सबके सामने, तुमसे उम्मीद भी यही है। नहीं आपा, वो मौलवी बना था इससे शादी ना होने के गम में। इससे शादी ना होने का गम? ये भाई अच्छा लतीफा है वैसे। ये इससे क्यों, शादी से पहले आपने मुझे देखा नहीं था? दुबली पतली हिरनी जैसी लड़की थी मैं, छल्ले जैसी मेरी कमर थी। पूरे फेडरल बी एरिया के लड़के मुझ पर दीवाने थे। ओए शर्म कर, मेरी बड़ी बहन, काबिल इज्जत बहन खड़ी है, तो उसके सामने नाक फुला फुला के अपनी माशकों की दास्तान सुना रही है। देखो मुस्तकीम, मेरी बातें आम बातें नहीं होती। मैंने कहा ना, काश अल्लाह ने मुझे अपने जैसे पढ़े लिखे लोगों में पैदा किया होता तो इब्लाग का ये मसला ना होता। आपको या इब्लाग क्या होता? तुम नहीं समझोगे, लेकिन अल्लाह शायद दुनिया में आजमाइशें इसीलिए देता है ताकि बाद में जन्नत पक्की कर सके। मैं तुम्हें बता रही हूँ मुस्तकीम कि अब ये औरत जितने दिन इस घर में रहेगी ना, वो दिन इस घर पर बहुत भारी, बहुत मुश्किल और बहुत मनहूस होंगे। मनहूस तो आपका भाई है ना? मेरे तो PIA वालों तक के रिश्ते आए हैं। आज मैं बंगलों में रह रही होती, जहाजों में सैर सपाटे कर रही होती, मेरी फुप्पी ने इनको देखते ही कहा, नासरा इससे शादी मत करना, इसकी मुस्कुराहट में जहरीलापन, फसाद और नीचपन है, ऐसे मर्द घर नहीं बसाते। हाँ, और तेरी फुप्पो तो बहुत शरीफ जादी थी ना। आपा आते जाते मुझसे टचा टकराती थी। खुदा की कसम, इसके खानदान की सारी बुड्ढी मर गई है। मैं जबान नहीं खोलना चाह रहा अपनी। जाहिर है मुस्तकीम, जाहिर है, जैसा बीज होगा वैसा ही शजर फूटेगा ना। बहरहाल मुस्तकीम, मैं ये कहने नहीं आई, मैं तो ये कहने आई हूं कि अब ये सारा शोरबा इसने पिया है ना, खाना इसने खत्म किया है ना, अब अम्मी के खाने का बंदोबस्त भी यही भैंस करेगी। मेरी कमाई कोई हराम की नहीं है कि मैं यूं पैसे लुटाती फिरूं, समझ आई? हाँ। और मुस्तकीम, अब तलाक दे दे इसे। सारा दिन ये तुम्हारी बेइज्जती करती है और तुम्हारे दिल से इसके लिए ममता खत्म ही नहीं होती। बस कर दो बेगैरत। तो सारा शोरबा पी गई? था ही कितना, थोड़ा सा तो था। तेरे लिए थोड़ा सा ही होगा वो। मैं मुर्गी ला के दे रहा हूँ, अम्मी के लिए सूप बना दे, समझ गई? 2 किलो लाना जानू, अपने हाथों से कढ़ाई बना के खिला दो ना, बाकी जो हड्डियां बचेंगी मैं तुम्हारी अम्मी के लिए सूप बना दूंगी। अपने हाथों से तेरा गला ना दबा दूं मैं? नहीं, आपा ढापा कहीं की। अल्लाह अम्मी, क्या बताऊं, जब से मिट्टू फुप्पो गई है ना, इस घर में तो झाड़ू ही फिर गई है। बावर्ची खाना ऐसा हो गया जैसे वो अस्पताल के मुर्दा खाने नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही। मैं ना आपको रास्ते से कबाब पराठा खिला दूंगा। अरे बहुत दिनों से रेशमी कबाब खाने का दिल कर रहा था। कबाब पराठा खाने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी एक बीवी भी है जो तुम्हारे मसले मसाइल हल करने के लिए बैठी हुई है। अब वो अलग बात है कि तुमने कसम खा रखी है बीवी बच्चे पे खर्च ना करने की। क्यों, उस दिन जमाल भाई के 2 बन कबाब किसने खिलाए थे? और ये रजनीकांत के दूध के डब्बे कौन लेकर आता है? अगर आज के बाद किसी ने इस घर में अब्दुल रहमान को रजनीकांत कहा तो खुदा की कसम मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। तो खाए ना, कसम खाए, अपने हाथी बेटे की खा ले। चले अम्मी, इसका तो दिमाग खराब हो गया, पागल साइको औरत। अगर तुम मेरे बगैर गए कबाब पराठा खाने तो इस रजनीकांत को मैं फटक दूंगी, अभी फेंक दूंगी। क्या पागल हो गए, क्या दिमाग खराब हो गया? चलो ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? अम्मी को देकर आती हूँ। अल्लाह बचाए नजम तेरी बीवी से। अरे मुझसे इतनी हसद, इतना कीना, अल्लाह तौबा तौबा। आपसे तो कमी है, आपका तो दिल भी सिया है आपकी शक्ल की तरह। लो उसको, देखिए अम्मी को, उसको।
भूलिएगा नहीं, यही खड़ी दरवाजे पे सुन रही होगी। आप डर क्यों रहे हैं पहलवान जी? बड़ा लोगों से सुना था हड्डी जोड़ के माहिर हैं, बिल्कुल अनाड़ी निकले आप तो। मेरा ख्याल है जी इनकी जो है ना हड्डी चूरो चूर हो गई है, इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। राजगा तू मुझे अच्छे से अस्पताल में ले जाना, तो क्यों नहीं लेके जाती है अस्पताल? तू चाहती है इस घर से मेरी लाश निकले? अरे अच्छे से अस्पताल ले जा, वरना डॉक्टर मेरी टांग काट देंगे। आप ऐसे करें, इनकी टांग को हरकत में रखें, आगे पीछे करें। ये मुझे लगता है हड्डियां जाम हो गई हैं। एक तो इनके नखरे बड़े हैं, कहा था मैंने इनसे देसी कच्चे अंडों में पुश्ते अगियारी मिलाएं, साथ में पुरानी बदबू छोड़ती कच्ची मछली मिलाकर खाएं तो कच्ची बदबू छोड़ती हुई मछली और कच्चे अंडे देसी, ओहो जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इलाज है जी। यही वजह है कि हम पर ये मुसीबतें नाजिल हो रही हैं, क्योंकि हमने कुदरत के असली जायकों को बिल्कुल छोड़ दिया है। ना राजगा मैं नहीं खाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। हाय मुझे सोच सोच के मतली हो रही है। नहीं, इनकी टांग को जरा हरकत में रखें। और अम्मी अम्मी कुछ नहीं होगा, ये जो आप फिरौन की मम्मी बनकर लेटी हुई है ना, ये सारी मुसीबतें इसी वजह से नाजिल हो रही हैं। चलिए ना, आप हमारी गद्दी तो देकर जाओ। सी सुस्ती से थोड़ी सी चुस्ती से कड़वी कसैली सी बातों पे झपटेगा, अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे। तू चाहती है ना, तू चाहती है कि तू मुझे मार दे, तू कातिल बनेगी मेरी, कातिल। हाँ, शुरू से अगर मेरी बात मानी होती ना, तो आज आप इस तरह बिस्तर पर ना पड़ी होती अम्मी। हाँ, मैं कब्रिस्तान में मरी लेटी होती। चली जा यहाँ से, चली जा, तू भी मेरी दुश्मन है। कितना मारेगी मुझे? मैं मर जाऊं, दफा हो जा, मुझे अपनी शक्ल न दिखाना कभी। हाय हाय मेरी टांग, हाय हाय अल्लाह।